ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जाहू लूसी के बारे में बात करेंगे। बिकॉज जाहू लूसी आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि इसने अपने एजेंसी के बारे में ओपनली बहुत कुछ बोल दिया है। और जाहू लूसी ने ये तक कह दिया कि अपना वीवो अकाउंट वो अब बंद करने वाली है, और इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, और पॉलिटिकल रीजन भी उसमें से एक है। तो उस एक्टर के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप जानते हैं या नहीं जानते उसके बारे में तो हमको कुछ भी नहीं पता, बट चाइना में कोई भी कैरेक्टर क्यों ना हो, अगर पॉलिटिक्स को कोई भी तरीके से अगर इफेक्ट पहुंचाता है तो उस एक्टर के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बिकॉज उसने पहले भी ऐसा कहा था कि वो एक्टिंग इंडस्ट्री को अब क्विट करने वाली है, बट उसने क्विट नहीं किया था। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आखिर मामला क्या है और मैटर क्या है, एंड कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, और क्या जाहू लूसी का करियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो इस वीडियो के अंदर आपको ज्यादातर एडिटिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हम किसी मूवी का रिव्यू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको किसी कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ज्यादातर आपको मेरा ही चेहरा देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आप पॉइंट पे वापस आते हैं। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि जाहू लूसी मोस्ट फेमस एक्टर है, स्पेशली जब उसका हिडन लव वाला शो आया था तो उसके बाद तो वो कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुकी है, और हम भी उसको हिडन लव देखने के बाद ही जाने थे। और जाहू लूसी की एजेंसी का नाम है गैलेक्सी कूल इंटरटेनमेंट। तो जाहू लूसी ने 2024 में दिसंबर में एक पोस्ट किया था, और उस पोस्ट में उसने ओपनली कहा था कि उसका मेंटल हेल्थ सही से ठीक नहीं है, एंड उस पोस्ट में उसने अपने पर्सनल स्ट्रगल को बहुत ही अच्छे से समझाया था। उसने उस पोस्ट में कहा था कि 2019 से वो डिप्रेशन से डील कर रही है, और वो 6 साल बाद जाके वो रिवील करती है कि वो डिप्रेशन में है। और डिप्रेशन में जाने का उसने बहुत सारा रीजन भी बताया, जैसे कि चाइनीज इंडस्ट्री हो गया, कोरियन इंडस्ट्री हो गया, और थाईलैंड इंडस्ट्री हो गया। इस सब में बहुत ही स्ट्रगल होता है और प्रेशर भी होता है, इसी कारण से कुछ ही लोग उस टॉप पे पहुंच पाते हैं। और इसका पहला रीजन उसने बताया कि कंपनी उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर बना रही है, और उसकी कंपनी ने उसे सजेशन दिया कि इसको आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है। बिकॉज चाइनीज एजेंसी जो है वो किसी भी एक्टर का मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि ये सब जो एक्टर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय ही है, इसलिए चाइनीज एजेंसी उसको सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करती है। और फिर उसके बाद 2021 से उसका कैसे कैसे तबियत खराब होने लगा, जैसे कि निमोनिया हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब बहुत ही कॉमन बीमारी उसके लिए हो गया था। फिर उसके बाद 2024 तक ये बीमारी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था। फिर उसके बाद उसको मेडिकल हेल्प लेना पड़ा। उसका कुछ फोटो और वीडियो भी वायरल होने लगा, जैसे कि दिखाया गया था कि एक वीडियो है जिसमें वो एक व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, और वो खाना नहीं खा पा रही है, चल नहीं पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। फिर उसके बाद उसके इंटरनेशनल फैन हो गया, उसने भी उसको कुछ ज्यादा ही सपोर्ट किया। उसके बाद पब्लिक को लगने लगा था कि जाहू लूसी अब ठीक होने लगी है, क्योंकि जाहू लूसी अपने फैंस को अपने पोस्ट के थ्रू सब कुछ बता रही थी। बट 8 मंथ लेटर 2 अगस्त को वो एक पोस्ट करती है, और उस पोस्ट में उसने बताया कि उसकी कंपनी उसका कोई मदद नहीं कर रहा है, और धोखे से उसका सिग्नेचर भी ले लिया है, और उसी की सैलरी से सबका अमाउंट पे किया जा रहा था। अब यहाँ पे सीन ये क्रिएट हुआ, जब जाहू लूसी बीमार हुई थी तब उसका बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा था, और जो भी प्रोजेक्ट में वो काम करने वाली थी वो सभी के सभी कैंसिल हो गया उसके बीमार होने के कारण। अगर कोई भी प्रोजेक्ट कैंसिल होता है उस एक्टर के कारण, तो उसका कॉम्पनसेशन उस एक्टर को ही पे करना पड़ता है। तब उस टाइम पर जाहू लूसी की जो एजेंसी थी उसने उसे कहा था अगर कोई भी प्रोजेक्ट बंद होता है तो उसका पूरा कॉम्पनसेशन पे किया जाएगा एजेंसी के थ्रू, और कम से कम पेमेंट जाहू लूसी के थ्रू किया जाएगा। बट ये जो 8 महीना इसके बीच में कंपनी ने कुछ भी पे नहीं किया, जितना भी पेमेंट पे हुआ था सभी का सभी पेमेंट जाहू लूसी ने अपने पॉकेट से किया था। अब प्रॉब्लम ये बन गया कि उसको अब स्टूडियो के अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा है। अब चाइना के अंदर अगर किसी भी एजेंसी को ऐसा लगता है, कोई भी एक्टर उस एजेंसी को छोड़ना चाहता है और अपना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना चाहता है, तो वो पूरा लिमिट क्रॉस करता है उस एक्टर की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। वो उस एक्टर को इतना पागल करता है कि कोई एजेंसी उस एक्टर को दोबारा जॉब नहीं दे सकता है, और कोई भी शो या एजेंसी उसको लेना नहीं चाहेगा। अब यही सिचुएशन जाहू लूसी के साथ अभी करंट टाइम में चल रहा है, बिकॉज जाहू लूसी ने 2 साल पहले ही अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल कराया था, और अभी भी उसका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है। अब जाहू लूसी अपना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना चाहती है। अब अगर जाहू लूसी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया तो जितना भी प्रोजेक्ट अभी चल रहा है सभी का कॉम्पनसेशन उसको ही पे करना पड़ेगा। अब जाहू लूसी ने ये तो क्लियर कर दिया कि वो अब कॉन्ट्रैक्ट अपना कैंसिल करने वाली है, इसीलिए उसे अब एजेंसी को बहुत ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। अब जहाँ तक हमको लगता है कि वो जितना रुपया अभी तक कमाई है उससे भी ज्यादा रुपया उसको देना पड़ेगा। अब वो कंपनी के ऊपर केस भी कर रही है मेंटल और इमोशनल हेरेसमेंट के लिए। अब इस केस का प्रॉब्लम बस इतना है कि अब वो केस अगर करेगी तो वो केस बहुत ज्यादा ही टाइम ले लेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि जब तक उसका केस खत्म होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जाहू लूसी ने पब्लिकली ये बात पहले ही सबको बता दिया और अपनी एजेंसी को एक्सपोज कर दिया। जहाँ तक हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था उसकी तरफ से, बिकॉज चाइनीज फैन और इंटरनेशनल फैन जाहू लूसी की तरफ है। अब इसी समय एक और प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है। जब जाहू लूसी ने जब पोस्ट किया था उसके बाद उसने बहुत सारा लाइव स्ट्रीम किया। उस लाइव स्ट्रीमिंग के समय उसने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया, जिसके बारे में उसने कहा कि सभी प्रोडक्ट को मैंने यूज किया है, और तभी के तभी वो सारे के सारे प्रोडक्ट वायरल हो गए थे, और जितना भी प्रोडक्ट था वो सारे के सारे ओवरनाइट में ही खत्म हो रहा था, बिकॉज उसके फैन सारे के सारे प्रोडक्ट को खरीद रहे थे, इसलिए सारे कंपनी को वो सारे प्रोडक्ट को रिफिल करना पड़ता था। बट तभी वो कुछ समय के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाते थे। जब जाहू लूसी का ये सारा का सारा प्रोडक्ट वायरल हो जाता है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा ये लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है पेमेंट के लिए, बट इसके लिए जाहू लूसी ने साफ साफ कह दिया है कि इसके लिए मुझे
एक भी रुपया का पेमेंट नहीं किया गया है। और उसने ये भी कहा कि ये बस अपने मन से इन सभी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही थी। इसके बाद वो अपने सोशल मीडिया पेज से भी एग्जिट ले लेगी, जहाँ पे उसका 31 मिलियन फॉलोवर है। अब उसी समय गैलेक्सी कूल इंटरटेनमेंट ने ये जवाब दिया है, उसकी तरफ से कुछ भी गलत नहीं किया गया है, इनफैक्ट उसकी तरफ से उल्टा मदद किया गया है। जाहू लूसी ने इसके लिए भी केस किया था। जब वो कंपनी के अंदर ज्यादा बीमार हो गई थी, तब उसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसको एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया था और एक झाड़ फूक करने वाले को बुलाया गया ताकि उसका झाड़ फूक किया जा सके। अब ये सबसे यही पता चलता है कि चाइनीज इंडस्ट्री में मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं किया जाता है एंड वहाँ पे उल्टा जादू टोने पे ज्यादा भरोसा किया जाता है। और यही सब कुछ जाहू लूसी के टाइम पे भी हुआ था। तो चलिए आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके बारे में कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर निकलेगा। और मैं आपको एक और अपडेट देता हूँ, अगर आप जाहू लूसी के किसी भी ड्रामा का वेट कर रहे हैं तो वेट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि 1 साल 2 साल से पहले उसका एक भी ड्रामा नहीं आने वाला है। यही एक छोटा सा अपडेट था। उम्मीद है कि ये अपडेट आपको ज्यादा पसंद नहीं आया होगा। तो फिर ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।